हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। जय हिंद दोस्तों शुरू की है आपके लिए प्रीवियस ईयर श्रृंखला। आप लोग जो जुड़े हो शुरुआत से वो जानते हैं, मैं एसएससी जीडी के सारे प्रीवियस ईयर 2024 में जो हुए थे वो करा रहा हूँ इस चैनल पर। तो उस चैनल पर जो भी नया जुड़ा हो मेरा भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं उसे बता दूं, एसएससी जीडी के क्वेश्चन सारे रिपीट होते हैं। यदि आपको इस बार एग्जाम निकालना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, काफी कुछ फायदा आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पेपर। और ये पेपर है 29 फरवरी 2024 की चौथी शिफ्ट। 29 फरवरी 2024 की चौथी शिफ्ट। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। मैंने कहा था इन वाले क्वेश्चंस में आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना है, पहले देखना है ब्रैकेट में क्या लिखा है। ब्रैकेट में लिखा है उठ, और उठ का ऊपर पढ़ेंगे तो उसमें पूछा गया है दिए गए शब्द का तत्सम रूप। तो इसमें आपको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। उठ का तत्सम रूप होता है उत्तिष्ठ। उत्तिष्ठ अगर नहीं पता हो तो नोट कर लीजिए, वरना आप चार ऑप्शन देखते तो आपको, अगर कॉमन सेंस भी लगाते तो ये आंसर एक नंबर आपको दिला देता। लेकिन आप लोग एक कॉपी बनाइए, नोट कर लीजिए, एक नंबर तो आपको ये क्वेश्चन देके ही जाता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें भी आपको क्या करना है, ब्रैकेट में देखना है क्या लिखा है। ब्रैकेट में लिखा है अधर्ग, और इसमें पूछा गया है तद्भव शब्द। तो अधर्ग दोस्तों ये भी रिपीटेड सवाल है। अधर्ग का होता है दोस्तों आधा होता है, आधा। मैंने उस चीज को आधा प्राप्त करने की सोचा था लेकिन नहीं मिला। ठीक है, तो अधर्ग का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये भी आप लोग सही कर लोगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। अंगारे बरसना दोस्तों मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक गर्मी होना। क्या ये सारे रिपीटेड सवाल आपको नहीं मिल रहे हैं? अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे मेरे साथ, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सारे ये क्वेश्चन किए हैं। और ऐसे ही जब आप पेपर में बैठोगे जाके तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन क्या मैंने पहले से किए हैं, ये पेपर क्या मैंने पहले से दिया है। हाँ दोस्तों, ऐसा तब लगता है जब आपने मेहनत बहुत अच्छी की होती है, प्रीवियस ईयर पर समय दिया होता है। और मेरे चैनल पर जो शुरुआत से जुड़ा है उसको ऐसा ही पेपर में लगने वाला है कि ये मैं तो डेली करता हूं क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन डेली नहीं करते हैं, आपने प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर ली है कि आपको एग्जाम में लगेगा कि ये सारे क्वेश्चन मैंने पढ़े हुए आ गए हैं। और आपका यही होने वाला है, क्योंकि मेरे जितने भी छात्र पुराने हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, कभी मौका मिला तो आपको उनका इंटरव्यू आपको सुनाऊंगा। वो आपको बता देंगे कि क्या उन्होंने पढ़ा, केवल और केवल प्रीवियस ईयर से उन्होंने एग्जाम निकाला। तो आप भी दोस्तों इधर उधर मत भटकिए, बड़े प्लेटफॉर्म पर इधर उधर कोर्स मत लीजिए, आप यहाँ पर जुड़ जाइए रेगुलर रूप से और अच्छे से बस पढ़ लें दोस्तों। अगर सारे मेरे प्रीवियस ईयर सेट प्लेलिस्ट बन चुकी है 2021 के भी, सारे हिंदी के जीके के पढ़े, वो भी आप लोग देखिए जब समय मिले हैं। और बाकी मेरे साथ इस बार के तो जरूर 24 के देख के ही जाइए। ठीक है, उसने एक मोती का हार खरीदा। ये देखो क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने कहा था एक मोती का कोई हार नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उसने एक मोती का हार खरीदा की जगह पर हो जाएगा उसने मोतियों का एक हार खरीदा। ये जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा, उसने मोतियों का एक हार खरीदा, ये भी सही हो जाएगा। मुझे बताओ कि विश्वनाथ और आनंद में सबसे तेज कौन है। ऐसा भी क्वेश्चन मैंने कराया है। मैंने जब कहा दो लोगों का जब तुलना की जाए तो सबसे तेज यहां पर नहीं लिख सकते, तो ये व्याकरण की दृष्टि से ये भाग गलत माना जाएगा। तो मैं सबसे तेज नहीं होगा, इसमें इस तरीके से हो सकता था कि मुझे बताओ कि विश्वनाथ और आनंद दोनों में तेज कौन है। इन दोनों में तेज कौन है, सबसे की बात नहीं कर सकते थे। ठीक है, जब दो लोगों की तुलना हो तो इन दोनों की ही बात करेंगे। ठीक है, ये भी आपका सही हो गया। आगे क्वेश्चन दोस्तों एक बार पूछा गया है, अंडरलाइन है अस्थ के नीचे, अस्थ के नीचे अंडरलाइन और कहा है रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताओ। तो किसी चीज का अस्त होना यानी कि किसी चीज का उदय होना, इसका विलोम यानी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अस्त होना और उदय होना, तो ये भी आप लोग कर सकते थे आसानी से। 20 में 20 दोस्तों यहां से दिलवा के रहूंगा मैं, 20 में 20 एक नंबर कम नहीं जाएगा, एक नंबर कम नहीं जाएगा। केवल प्रीवियस ईयर डेली पढ़ते रहो, आखिरी में रिवीजन करना मेरी जिम्मेदारी। हर चीज आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपको सारी चीजें टाइम टू टाइम करा दूंगा। कैसे क्या करानी है मैंने सब प्लान बना लिया है। आप बस चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। सही वर्तनी दोस्तों बतानी है। मलतब लिखा है, मलतब नहीं दोस्तों मतलब होता है। ये दोस्तों कौन सा कठिन क्वेश्चन आ गया, मतलब। ठीक है, ये भी सही हो गया। लक्ष्मण की भातृ भक्ति, लक्ष्मण की भ्रातृ भक्ति यानी कि भाई के प्रति भक्ति की बात की गई है। तो भाई के प्रति लक्ष्मण जी की जो थी राम जी के
के लिए बिल्कुल निस्वार्थ भक्ति थी, निस्वार्थ सेवा थी, तो भाई की निस्वार्थ सेवा ही इसका आंसर हो जाएगा। भाई की निस्वार्थ सेवा ही बिल्कुल आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, वह आपकी बात अवश्य सुनेंगे। रेखांकित शब्द में दोस्तों फिर से वर्तनी देखनी तो अवश्य कुछ नहीं होता है, आप लोग जानते हैं, अवश्य होता है। क्या होता है? अवश्य होता है। और अवश्य ऐसा वाला आपका दूसरे वाले ऑप्शन में आपको सही दिख जाएगा। ठीक है, ये भी सही। उसके बाद अनुकूल लिखा है दोस्तों ब्रैकेट में, अनुकूल का इसमें अगर इन्होंने विलोम पूछा है तो आप विलोम बता दीजिए। हाँ, विलोम शब्द अनुकूल का पूछा है तो अनुकूल का विलोम दोस्तों कितनी बार पढ़ाया है आपको? आंसर हो जाएगा प्रतिकूल। क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। दोस्तों बहुत फायदा मिलने वाला है, इस चैनल से जुड़ जाइए। ये क्वेश्चन देखिए आपका आ गया था, आप लोग अगर चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, अगर दिमाग में सेट कर पाते हो तो दिमाग में कर लो। घरों में खूंटी बनी, खूंटी का दोस्तों जो है आपको कोष्टक में दिए शब्द खूंटी का पर्यायवाची सही। ये क्वेश्चन आपके लिए हाँ थोड़ा दिक्कत प्रकट करता, लेकिन ऑप्शन से ये भी हो जाता अगर हटाते तो। लेकिन आप लोग नोट कर लीजिए, रिपीट गारंटेड, किसी ना किसी शिफ्ट पर रिपीट होगा, तो ये आप गलत ना करके आना। मेख, मेख पर्यायवाची शब्द है खूंटी का। खूंटी नहीं गांव में होते थे, खूंटे होते थे जानवरों को बांधने के लिए, उसी का पर्यायवाची है मेख। मेख अच्छा शब्द है, नया शब्द है, सब लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोग कर लेंगे अगर प्रीवियस ईयर आपने पढ़े हो अच्छे से। यही क्वेश्चन के लिए प्रीवियस ईयर कराए जाते हैं। सब क्वेश्चन तो सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन जो एक दो ऐसे अटपटे से क्वेश्चन होते हैं उसको अगर आपको करना है तो आपको चैनल से जुड़ना पड़ेगा और पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, एक से लेकर लास्ट तक। अपने आपको ओवर कॉन्फिडेंस और हीरो नहीं समझना है कि हमें सब आता है, सरल है, नहीं। आपको अच्छे से बच्चे की तरह से पढ़ना है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, बस आप लगे रहो मेरे साथ। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता है उसके लिए एक शब्द दोस्तों क्या होता है? उसके लिए होता है आतताई। आतताई कहते हैं, नहीं आतताई, ठीक उसी तरीके से आतताई आपको याद रखना है, जो बहुत क्रूर व्यवहार करता है। ये भी आपका सही हो गया। दूसरे के अंदर की गहराई तोड़ने वाले के लिए एक शब्द दोस्तों क्या होगा? दूसरे के अंदर की गहराई तोड़ने वाला, तो उसका होगा अंतर्दर्शी। अंतर्दर्शी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, इनको ध्यान रखिएगा, रिवीजन जरूर करते रहना, ठीक है। अंतर्दर्शी। अगला, समाज की जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई, तो दोस्तों इसमें त्रुटि कहां पर है? समाज की जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई, यहां पर होना चाहिए दोस्तों समाज की इतनी दुर्गति कभी पहले कभी नहीं हुई, तो इतनी होनी चाहिए, जितनी नहीं इतनी, ठीक है। आगे, गजानन, दोस्तों गजानन का पर्यायवाची दोस्तों क्या होगा? तो गजानन महाराज भगवान हमारे गणेश जी का जो है पर्यायवाची है गजानन, ठीक है, पर्यायवाची है गणेश जी का गजानन। ये हो गए 15 क्वेश्चन और 5 नंबर आपका ऐसा ही पैसे जाएगा, सरल सा पैसे जाएगा, ये आप लोग 5 नंबर अपने पक्के कर लोगे। हमारे देश की यही डैश है कि यहाँ त्योहारों का पर भरपूर आनंद मिलता है, तो हमारे देश की यही विशेषता है, हमारे देश की यही विशेषता है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मेला हमारे जीवन में बहुत खुशी और डैश लेकर आता है, तो खुशी और आनंद लेकर आता है। आप लोग ये तीनों ऑप्शन देखोगे ऐसे ऑटोमेटिक आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, चौथा ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अगला है, मेलों की क्या हो जाएगा? भागदौड़ नहीं, मेलों की रौनक। मेलों की रौनक बच्चे हो या बड़े सभी के चेहरे पर देखने को मिलती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मेलों में विभिन्न तरह के खेल का डैश किया जाता है, तो क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। अब ये अंतिम सवाल दोस्तों आपके पेपर का आज का होगा। मनुष्य मेलों में जाकर अपनी डैश को दूर कर सकता है, अपनी थकान को दूर कर सकता है। दोस्तों मैंने 20 के 20 क्वेश्चन आपको करा दिए, आपको 19 से 20 ये समझ लीजिए, जो एक आधा आपको लग रहा है अभी अटपटा सा, ये जब सब अच्छे से नोट करोगे पढ़ोगे तो 20 नंबर यहां से आपको 20 नंबर दोस्तों यहां से प्राप्त ही हो जाएंगे हर हालत में। और मान के चलिए 20 नंबर की रीजनिंग आती, एक छोड़ भी देते हो अगर आप, एक गलत भी आपसे धोखे में हो जाता है, तो 19 आप रीजनिंग में भी आसानी से कर लोगे। और 12 से 13 क्वेश्चन में वादा करता हूं आप कम से कम 12 और अच्छे से अच्छा मैं अगर तैयारी करंट करवा दूंगा आपको, तो 13-14 क्वेश्चन आराम से जीके में भी ला दोगे। और मैथ्स जिनकी बिल्कुल कमजोर है ना, वो भी उठा लेंगे 14-15 क्वेश्चन दोस्तों। तो ये आपका रेशियो रहने वाला है, ठीक है, ये रेशियो रहने वाला है। इस तरीके से आपको ही तैयारी करनी है, बस देख लीजिए। बस इससे अगर आपके इतने नंबर लगभग बनेंगे कमजोर छात्र, तो आप लोग कट ऑफ से कभी भी बाहर नहीं होगे। अपने नंबर जोड़ लीजिए, 9, 5, 14 और 2 कितना हो गया? 16, 6, 3, 4, 5,
ये आपका रेशियो बना के चलना है। 66 क्वेश्चन लगभग आपको करने हैं 80 में से, और आप आसानी से कर लोगे। बस मेरी बात मानो, मैं जितना कह रहा हूँ, जैसे कह रहा हूँ वैसे पढ़ लो, इधर उधर मत भटको। फिर कह रहा हूँ क्योंकि आप इतने टाइम से भटक ही रहे हो, अब चैनल से जुड़ने का समय आ गया है। ऐसा चैनल आपको पहले अगर मुझे मिला होता प्रीवियस ईयर जो बराबर कराता 1 to 1 डे टू डेट, तो दोस्तों मैं कहीं से कहीं भी एग्जाम के लिए सबसे कम समय में तैयारी के लिए इसी चैनल को पकड़ता। तो आप लोग भी दोस्तों इस चैनल से जुड़ जाओ, चाहे बहन हो, चाहे मेरा भाई हो, लड़का लड़की कोई भी हो, सबके लिए बहुत अच्छा चैनल है दोस्तों। मौका मिला है, जुड़ जाइए और फिर देखिए दोस्तों प्रीवियस ईयर का जलवा। जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको मजा ना आ जाए तो कहिएगा। मिलते हैं अगले पेपर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।